एपिसोड 27। लेकिन ये दिव्य ड्रैगन पलक झपकते ही गायब हो गया। ड्रैगन सील की किताब पर फैला खून का रंग सिकुड़ने लगा और आखिरकार एक बिंदु में समा गया। वो एक गहरे लाल रंग की खून की बूंद बन गई जो रेयांश की आंखों के सामने हवा में तैर रही थी। इस एक खून की बूंद में ऐसी ऊर्जा थी जिससे रेयांश का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। पहले जो प्राचीन और खूनी ऊर्जा महसूस हो रही थी वह अब हजारों गुना बढ़ गई थी। रेयांश को तुरंत लगा कि उसका सिर फट जाएगा। वह चीख पड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। ये दृश्य देखकर साक्षी तो और भी ज्यादा चीखने लगी। रेयांश ने धुंधले तौर पर देखा कि इस खून की बूंद के अंदर जैसे एक अनंत विशाल संसार था। वह संसार अनंत खून के रंग से भरा था। खूनी आसमान था और एक विशाल खूनी समंदर भी था। रेयांश समझ गया कि अगर पूरी मानव जाति को भी मार डाला जाए तब भी इतना खून इकट्ठा नहीं हो सकता। और इस वक्त रेयांश जैसे इसी खून के समंदर में खड़ा था। वह घबराया हुआ इस अंतहीन खूनी सागर को देख रहा था। ये खून का सागर लगातार उबल रहा था जैसे उसके नीचे कोई विशाल प्राणी छिपा हो, इतना बड़ा कि पूरे समंदर को भर सके। रेयांश अनंत ऊंचाई पर उठ गया। वह कांपते हुए नीचे खून के समंदर को देख रहा था। उस अनंत खून के सागर में एक इतनी बड़ी परछाई थी कि रेयांश की कल्पना से बाहर था। ये परछाई गोल घूमी हुई थी और देखने में ये एक ड्रैगन की तरह लग रही थी। और तभी पूरा खून का सागर उग्र होने लगा। खून के समंदर में वह विशाल परछाई धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। एक ड्रैगन की दहाड़ अचानक टाइम और स्पेस की सीमाओं को पार कर रेयांश के कानों पर गिरी। रेयांश ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी इस गुफा में था। उसकी आंखों के सामने वह लाल खून की बूंद अभी भी तैर रही थी। इस खून की बूंद के अंदर एक ड्रैगन उबल रहा था और गरज रहा था। यह देखकर रेयांश के मन में तूफान उठ गया। पिताजी, ये आखिर क्या है? मैंने सिर्फ कथाओं में हरे ड्रैगन और लाल ड्रैगन के बारे में सुना है और उच्च स्तर का 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन भी सुना है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा खूनी लाल ड्रैगन भी होता है। क्या ये वो कथाओं में वर्णित भूत जैसा खूनी हत्यारा ड्रैगन है? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं हो सकता। साक्षी की आवाज भी रेयांश के कानों में गूंज रही थी। और ठीक जब रेयांश हैरान था वह खून की बूंद बिजली की तेजी से सीधे रेयांश के माथे में घुस गई। रेयांश को तुरंत लगा कि एक बर्फीली ठंडी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। वह भयानक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि रेयांश उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता था। उस खून की बूंद के लिए उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। अगर उस बूंद का इरादा रेयांश को मारने का नहीं होता तो वह पहले ही मर चुका होता। वह खून की बूंद जहर की तरह तेजी से उसके शरीर में फैलती जा रही थी। रेयांश ने उस पल मौत का स्वाद चख लिया। वह खुद भी जानता था कि यह खून की बूंद उसके लिए बहुत ही उच्च स्तर की चीज थी। इसलिए भले ही इसका इरादा उसे मारने का नहीं था, फिर भी रेयांश इसकी वजह से मर सकता था। जब खून की बूंद बेरहमी से उसके शरीर में घुसी तब रेयांश को अचानक एक बात समझ आई। राजवीर शेन ने उसे ड्रैगन सील दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसे अभी ड्रैगन वॉरियर बनना है। अगर साक्षी नहीं मिली होती तो रेयांश में इस प्रतिबंध को तोड़ने की काबिलियत ही नहीं होती। जब रेयांश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचता जो इस सुरक्षा कवच को तोड़ सकता, तब राजवीर शेन को लगता कि रेयांश इस खून की बूंद को सह सकता था। लेकिन साक्षी जैसी प्रतिबंध की प्रतिभा समय से पहले आ गई, इसलिए रेयांश की स्थिति बेहद खतरनाक थी। सिर्फ झटकों से ही रेयांश समझ गया कि उसकी जान धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसका होश धीरे धीरे खोने लगा। मरने से पहले उसके दिमाग में बहुत सी बातें आने लगीं। यह तो विरासत रक्त है। कथाओं में वर्णित ड्रैगन सचमुच इतना भयानक होता है। मेरे बिना साक्षी भी नहीं बचेगी। यह सब मेरी गलती है। धुंधले विचार उसके मन में आने लगे। रेयांश के मन में जीने की तीव्र इच्छा थी। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था, उसे अभी बहुत कुछ करना था। और ठीक उसी वक्त उसके चेतना सागर में मौजूद रहस्यमय ड्रैगन जेड अचानक कांपने लगा। पहले जो धुंधला ड्रैगन का चिन्ह था वह अब हल्की काली रोशनी से चमकने लगा। एक खींचने वाली शक्ति अचानक पैदा हुई और रेयांश के शरीर में घुसी खून की बूंद ने गुस्से की दहाड़ लगाई। ये ड्रैगन की दहाड़ थी। रेयांश ने इसे बिल्कुल साफ सुना। रहस्यमय ड्रैगन जेड के इस बदलाव की वजह से लगभग मर चुका रेयांश फिर से थोड़ा होश में आ गया। इस वक्त उसे धुंधले तौर पर महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में फैला हुआ ड्रैगन का खून तेजी से एक जगह इकट्ठा हो रहा था, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। जब यह ड्रैगन का खून दोबारा एक बूंद में बदल गया तब वह रेयांश के शरीर से गायब हो गया। अगले ही पल वह रेयांश के चेतना सागर में प्रकट हुआ और उस रहस्यमय ड्रैगन जेड के नीचे आ गया। विरासत रक्त बिल्कुल शांत होकर वहीं रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दबा दिया गया हो। खून की बूंद के अंदर वही दिव्य ड्रैगन अभी भी गरज रहा था। ये रहस्यमय ड्रैगन जेड आखिर क्या है? इतना भयानक विरासत रक्त भी इसने दबा दिया। रेयांश इस वक्त आखिरकार होश में आया। वह मौत के मुंह से बच गया था और चैन की सांस ले रहा था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सारी खून की बूंद पूरी तरह नहीं सूखी गई थी। करीब 1,000वां हिस्सा अभी भी उसके शरीर में था। जब बाकी का विरासत रक्त सोख लिया गया तो यह 1,000वां हिस्सा तुरंत रेयांश के खून को सोख कर फूलने लगा। वह रेयांश के पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगा। इस वक्त रहस्यमय ड्रैगन जेड ने फिर कोई हरकत नहीं की और रेयांश की त्वचा में एक तीव्र दर्द शुरू हो गया।
इस वक्त वह खौफनाक माहौल जिसने साक्षी को डर से जकड़ रखा था आखिरकार गायब हो गया था। साक्षी ने पहले तो सोचा कि शायद रेयांश अब ठीक हो गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि इस वक्त रेयांश को इतनी भयानक पीड़ा हो रही थी कि वह जमीन पर लौटते हुए चिल्ला रहा था। साक्षी का दिल डर और घबराहट से भर गया। वह तुरंत साक्षी तलवार से बाहर आई और अपने छोटे से शरीर के साथ रेयांश के चारों ओर घूमते हुए परेशानी में चक्कर लगाने लगी। रेयांश, रेयांश, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे डराओ मत। ये कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। अगर उसके पास आंसू होते तो शायद वह कभी कार हो चुकी होती। मेरी त्वचा, बहुत दर्द हो रहा है। इस वक्त रेयांश को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की सतह का हर एक हिस्सा दिल दहला देने वाली पीड़ा से तड़प रहा था। उसके शरीर में मौजूद वह 1000वां हिस्सा विरासत रक्त जहर की तरह तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। और इस वक्त त्वचा पर जो हो रहा था वह दरअसल इसी वजह से था कि वह रक्त अब उसकी त्वचा तक पहुंच चुका था। रेयांश, तुम्हारे शरीर पर कुछ उग रहा है। साक्षी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। इस वक्त रेयांश असहनीय दर्द में था। साक्षी की बात सुनकर उसका दिल धक से रह गया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए अपनी बांह की तरफ देखा। जो उसने देखा वह यह था कि इस वक्त उसकी बांह पूरी तरह से खूनी लाल रंग में बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से करीने से नाखून के आकार के छोटे छोटे हिस्सों में बंट गई थी। हर एक छोटे हिस्से में से कुछ चीजें उभर रही थीं। रेयांश ने डर के साथ देखा कि ये उभरी हुई चीजें दरअसल खूनी लाल रंग की शल्कें थीं। वह तुरंत चौंक गया। पूरे शरीर में दर्द की पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर को देखा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही था। उसका पूरा शरीर अब इन बारीक खूनी लाल शल्कों से ढका हुआ था और उसकी उंगलियों, पैर की उंगलियों, घुटनों, कोहनियों जैसी जगहों पर तो खूनी लाल रंग की तेज चाकू जैसी हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उनकी तीखी धार देखकर लग रहा था कि ये आम तलवारों से भी ज्यादा पैनी होंगी। अपनी उंगलियों पर से निकली हुई चाकू जैसी हड्डियों को देखकर रेयांश स्तब्ध रह गया। ये तो, भला ये पंजे हैं क्या? क्या मैं किसी जंगली जानवर में बदल गया हूं? उसने तुरंत अपनी पीठ को छुआ और उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर तेज नुकीले कांटों की एक कतार उगी हुई थी। ये खूनी लाल रंग के नुकीले कांटे उसके शरीर के बहुत सारे हिस्सों पर थे। यहां तक कि उसके सिर पर भी बारीक शिल्कें उगाई थीं। उसके बाल गायब हो चुके थे और उनकी जगह भयावह खूनी लाल कांटे आ गए थे। रेयांश भले ही अपना पूरा रूप नहीं देख पा रहा था, लेकिन सिर्फ अपने शरीर और अंगों को देखकर वही समझ गया कि उसका शरीर अब एक परफेक्ट लड़ाई के रूप में बदल चुका था। वो खूनी लाल शल्कें शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह थी और वो नुकीले कांटे हमले के खतरनाक हथियार थे। ये रूप, खूनी लाल शल्कें, सच में तो बहुत ही दमदार लग रहा है। इस वक्त रेयांश के शरीर में दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था। लग रहा था कि यह परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका था। वह अपने शरीर को हैरानी से घूरता जा रहा था और कड़वी मुस्कान के साथ बोला। रेयांश को इस तरह होश में बात करते देखकर साक्षी ने चैन की सांस ली। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रेयांश ने अचानक पूछा, साक्षी, बताओ तो, मैं इस रूप में कैसा लग रहा हूं? स्टाइलिश हूं या नहीं? साक्षी ने उसे ध्यान से देखा। रेयांश का अभी का रूप तो भयानक और खूनी था, लेकिन उसके शरीर की बनावट, चाहे वो शल्कें हों या कांटे, सभी बेहद परफेक्ट लग रहे थे। सच में वो बहुत प्रभावशाली दिख रहा था, लेकिन इससे क्या फायदा? रेयांश, तुम अभी ठीक तो हो ना? रेयांश ने अपने शरीर को महसूस किया और कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ताकतवर शक्ति है। बहुत ही दमदार एहसास हो रहा है। वह अभी अपने शरीर की शक्तियों को महसूस कर ही रहा था कि उस वक्त उसके शरीर में ड्रैगन की मोहर को पूरी तरह से बिठा चुके उसे 1000वें हिस्से के विरासत रक्त ने आखिरी इलाके की तरफ बढ़ना शुरू किया, उसके डेंटियन की तरफ। इस वक्त रेयांश का शरीर पूरी तरह से एक अजीबोगरीब रूप में बदल चुका था। रेयांश ये भी देख पा रहा था कि उसके हर एक अंग में, हर एक हड्डी के टुकड़े में, यहां तक कि उसके खून की हर एक बूंद में एक खूनी लाल रंग के दिव्य ड्रैगन की परछाई बेतहाशा घूम रही थी और गरज रही थी। उसका हर एक अंग और मांसपेशी जैसे जीवित हो गई थी। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। वो बदला हुआ खून जब उन अंगों और मांसपेशियों से गुजरता था तो वे उसे सीधे निगल लेते थे। इतना अजीबोगरीब दृश्य रेयांश ने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इस तरह का क्यों बन गया? आखिर मुझे हुआ क्या है? रेयांश अभी बड़बड़ा ही रहा था कि उस वक्त वह फैला हुआ विरासत रक्त अचानक से उसकी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 5वें स्तर की चेतना शक्ति में घुल गया। पलक झपकते ही उसकी चेतना शक्ति तेजी से बदलने लगी। उसकी पहले की चेतना शक्ति में अब धीरे धीरे खून जैसा लाल रंग दिखने लगा और जैसे जैसे चेतना शक्ति बदलती गई उसके डेंटियन में मौजूद चेतना शक्ति का खूनी लाल रंग और भी गहरा होता गया। इस प्रक्रिया में दर्द तो नहीं था, लेकिन रेयांश ने हैरानी के साथ देखा कि उसकी 10 गुना पुरानी चेतना शक्ति से सिर्फ 1 गुना खूनी लाल चेतना शक्ति में बदल पा रही थी। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, रेयांश को अचानक बेइंतहा भूख का एहसास हुआ जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका चेहरा तुरंत परेशानी से भर गया। साक्षी ने चिंता के साथ कहा, तुम अभी ठीक तो हो?
साक्षी की आंखों में चिंता की जो झलक थी, रेयांश उसे महसूस कर सकता था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए रेयांश ने पीड़ा से भरी हुई दहाड़ मारी। दोनों हैरानी से ये देख रहे थे कि रेयांश की ये दहाड़ दरअसल ड्रैगन की गर्जना जैसी थी। लेकिन इस वक्त रेयांश के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। 10 गुना चेतना शक्ति से सिर्फ 1 गुना खूनी लाल चेतना शक्ति में बदल रही थी, और वो भूख का एहसास इसी चेतना शक्ति की कमी से हो रहा था। रेयांश को इस वक्त लग रहा था कि वह दूसरे राक्षसी जानवरों जैसा ही बन गया है। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। रेयांश दर्द से जमीन पर गिर गया। वह भूख का एहसास उसे इतना कमजोर कर चुका था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आज की सारी घटनाएं इतनी उलझी हुई थीं कि साक्षी का दिमाग भी घबराहट से भर गया था। रेयांश को भूख लगी थी, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था। वह सिर्फ घबरा कर बोली, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज ढूंढती हूँ। अगर वह बाहर जाती तो उसे साक्षी तलवार को उड़ाना होता और कुछ ही देर में वह खुद खत्म हो जाती। खाने की चीज ढूंढना तो दूर की बात थी। रेयांश ने बेहोशी में उसे बाहर जाते सुना और तुरंत उसे रोका। नहीं, तुम बाहर मत जाओ, मुझे वो सब नहीं चाहिए। ये बात उसने बिना सोचे समझे कह दी थी। साक्षी ने परेशानी से पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? रेयांश चौंक गया। वह भी सोच रहा था कि उसे आखिर क्या चाहिए। उसकी भूख की वजह चेतना शक्ति की कमी थी, जो बदलाव में खर्च हो रही थी। तो इसका मतलब रेयांश के पास अभी भी 500 से ज्यादा आध्यात्मिक जेड थे। ये सोचते ही उसने तुरंत आध्यात्मिक जेड निकाले। जैसे ही वे आध्यात्मिक जेड सामने आए, आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।